नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। आए दिन हम आपको नए नए चेहरों से मुलाकात करवाते हैं, लेकिन आज जो चेहरा हम आपको दिखाएंगे और जिसकी आपको मुलाकात करवाएंगे वो कोई नया चेहरा नहीं है। महिला मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य है प्रिया असीजा। नाम सुना ही होगा आपने। पहले जिला अध्यक्ष थे महिला मोर्चा के ही। सामाजिक कार्यों में भी रुचि है, सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ करके भाग ले रही हैं। उससे पहले जब राजनीति में नहीं थी तो पत्रकार भी थी। इसके अलावा कई संस्थाओं से भी जुड़ी हुई हैं प्रिया सीजा जी। आज हम उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि अब चुनावी माहौल शुरू हो चुका है, विधानसभा का चुनाव भी आ चुका है। राजनीति किस ओर करवट लेगी और बीजेपी किस तरह से अपनी गोटियां इकट्ठी करेगी, इन तमाम विषयों पर हम प्रिया से बात करेंगे। प्रिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहेंगे प्रिया जी, चुनाव आने वाला है, उससे पहले नगर परिषद का चुनाव भी था। पहला ही सवाल मेरा थोड़ा सा ऐसा आएगा जिससे आपको शायद कड़वी घूंट जो है वो पीनी पड़ेगी कि टिकट नहीं मिली। उस समय काफ़ी गुस्सा भी देखा गया था। अब क्या मानती हैं, विधानसभा का चुनाव सर पे है, क्या प्रिया सीजा टिकट मांगेगी या फिर वैसे ही कार्यकर्ताओं की तरह काम करेगी? दीपक जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और देखने वाली सभी जनता को राम राम। कड़वी घूंट नहीं पीनी पड़ेगी। आपने पहला सवाल पूछा कि नगर परिषद की टिकट। देखिए, हाँ, मैंने तैयारी की थी, तैयारी और लोग भी करते हैं, लेकिन बात वही है कि टिकट एक को मिलती है। और जैसा कि आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी एक चीज़ सिखाती है कि राष्ट्र पहले, पार्टी बाद में, और उसके बाद में हम तीसरे नंबर पे। तो हम तीसरे नंबर पे आते हैं, तो कड़वा घूंट नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, तैयारी करी। शीर्ष नेतृत्व का काम होता है टिकट बांटना, काफ़ी क्राइटेरिया सेट होते हैं, तो उस चीज़ का कोई दुख नहीं है। हाँ, एक दो दिन थोड़ा रहता है, मूड खराब रहता है, बट सब कुछ ओके है, कोई इशू नहीं है। एक सवाल आपने और किया था कि आने वाला समय फिर चुनावी समय है। हाँ, कार्यकर्ता की आपने बात की थी कि कार्यकर्ता बन के रहेंगे। तो दीपक जी, बताना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसमें मैं एक कार्यकर्ता हूँ। इनफैक्ट मोदी जी की भी अगर हम बात करें तो वो भी एक कार्यकर्ता है, नड्डा जी भी एक कार्यकर्ता है। नेता बनाना शीर्ष नेतृत्व का काम होता है, और वो अपने आप चूज करते हैं कि उन्होंने किसको नेता बनाना है, उनके क्या क्राइटेरियाज होते हैं। अगर हम वहाँ सेट होंगे तो डेफिनेटली वो मुझे चूज करेंगे, और वरना अदरवाइज आप देखो, पार्टी में कोई भी नेता नहीं होता, सभी के सभी जो है भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हैं। चूज तो तब करेंगे जब प्रिया सीजा अपने आप को दिखाएगी, वहाँ पर अपने आप को बताएगी कि मैं भी इस लाइन में खड़ी हूँ। अगर लाइन में नहीं खड़ी होगी तो कौन चूज करेगा? देखिए, लाइन की बात तो ऐसी है कि आपने अभी मेरा परिचय दिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी की पूर्व महिला जिलाध्यक्ष भिवानी की रह चुकी हूँ, मैं सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी हूँ, और कोई मैं नया नाम नहीं हूँ, नया चेहरा नहीं हूँ। ये आपने मेरा इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से दे दिया है। दूसरी बात होता है, देखिए, अगर हम टिकट की बात करें तो मैं पहले पर्सनल बात करती हूँ कि जो भी व्यक्ति राजनीति में आता है तो उसका एक जो पर्सनल उसकी इच्छा हर किसी की रहती है। क्योंकि राजनीति में हम क्यों आते हैं? सेवा करने के लिए, और सेवा करने के लिए मैक्सिमम लोगों से जुड़ने के लिए, और सेवा करने के लिए मैक्सिमम लोगों से जो जुड़ना होता है, चुनाव एक बहुत अच्छा माध्यम होता है। चुनाव के माध्यम से मैक्सिमम लोगों से जुड़ा जाता है, उनकी सेवा की जाती है। तो मुझे लगता है कि राजनीति करने वाला हर व्यक्ति की इच्छा रहती है। लेकिन अब मैं दूसरी बात पे आऊंगी कि चुनाव लड़ना और लड़वाना, ये दो चीजें जरूरी होती हैं, जिसमें पहला रोल अदा करती है पार्टी। जो शीर्ष नेतृत्व है वो पार्टी जो है डिसाइड करता है कि टिकट किसको देनी है। दूसरा, मैं इस चीज में बहुत बड़ा जो योगदान मानती हूँ वो जनता का मानती हूँ। क्योंकि जनता में से जब आवाज आती है ना, जनता एक एक नेता की छवि तैयार करके रखती है। तो जनता को जब वो लगता है कि भाई हाँ, फलाना बंदा हमारे क्राइटेरिया पे सेट होता है, कि जो उन्होंने छवि एक तैयार कर रखी है कि कौन उनकी आवाज को उठा सकता है, कौन उनके काम कर सकता है, कौन प्लानिंग कर सकता है, कौन विकास कर सकता है, तो जनता का बहुत अहम योगदान रहता है पार्टी के साथ साथ। तो हाँ, जिस दिन जनता में से आवाज आएगी तो अपने आप पार्टी तक आवाज पहुंचेगी, और उसके बाद अगर पार्टी को लगता है टिकट देनी है, वो देंगे, तो जनता ही वो चुनाव लड़ेगी। 15 साल से भी आप ही का पार्टी का विधायक है जी। घनश्याम सराफ जी। जी। क्या मानते हैं, किस तरह का काम वो कर रहे हैं? क्योंकि नए आप आज इस बार से सुभाष बराला जी ने कहा है कि नए नए चेहरे जो हैं वो भी इस बार दिखाई देंगे, यानी कि हरियाणा के अंदर कई लोगों की टिकटें कटने की संभावनाएं हैं, ऐसा उन्होंने एक तरह से बता दिया है। और सर्वे भी उनकी आपकी पार्टी का
चलना शुरू हो चुका है। इस बात की ये भी बात जो है सुभाष बराला जी ने बताई है आज। उनका कहना है कि उनकी पार्टी सर्वे के हिसाब से टिकट देगी। देखिए। तो पहले तो मेरा ये सवाल है कि 15 साल से जो विधायक आपके यहाँ पर है बीजेपी पार्टी से, आप भी बीजेपी पार्टी से हैं, वो क्या सही काम नहीं कर रहे, या फिर क्या वो सही तरीके से सेवा नहीं कर रहे कि आपको भी सेवा करने का जो है मन कर रहा है कि मैं सेवा करूं? और काफ़ी सारे लोग और भी हैं आप ही के पार्टी के, आपके जिला अध्यक्ष भी कहते हैं कि मैं सेवा करूंगा। तो इतने सारे लोग सेवा करोगे तो क्या वो सेवा ढंग से नहीं कर रहे? आपने बहुत सारे सवाल इकट्ठे पूछ लिए। पहला सवाल, जो हमारे मौजूदा विधायक है घनश्याम सराफ जी, वो अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने 3 योजना में बहुत अच्छा काम शहर के लिए किया। दूसरी बात सेवा करने की बात है। देखिए, संगठन में क्या रहता है कि बदलाव जो है ना प्रकृति का ही नियम है। संगठन का क्या प्रकृति का ही नियम है। अब जैसे जैसे माहौल बदल रहा है, यंग जनरेशन आ रही है, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना है कि अगर उनकी टिकट कटती है तो हो सकता है उनको किसी ऊंचे ओहदे पे ले जाया जाए। जैसे मनोहर लाल जी को लेके गए। बिल्कुल लेकर गए हैं, और हमें बहुत गर्व है कि उनको बहुत अच्छे जो केंद्र में मंत्रालय मिले। हमें बहुत नाज है इस चीज पे कि उन्होंने जो 9.5 साल हरियाणा के विकास के लिए जो काम किए हैं, उनका एक ही नारा था, एक हरियाणा एक हरियाणवी। और मैं बहुत फक्र के साथ कहती हूँ कि उन्होंने उस नारे को पूरा किया था। लेकिन उनका मन तो अभी भी हरियाणा में ही है, वो तो नहीं चाह रहे कि मैं सेंटर में रहूं। चलिए, आपकी बात को, आप भिवानी से हैं, मैं भिवानी से हूँ, मान लो आपको कल को किसी काम से हम दिल्ली शिफ्ट कर दें, आपका मन तो भिवानी से छूटेगा नहीं। तो 9.5 साल उन्होंने हरियाणा में काम किया है अमित एज ए शाह जी को मुख्यमंत्री। कहना पड़ा मंच से कि जो चुनाव होगा वो नायब सैनी जी के नेतृत्व में होगा। इस तरह से उन्होंने नहीं मंच पर कहा कि अब भी मुख्यमंत्री जो है नायब सैनी जी हैं। एक तरह से कटाक्ष ही था, यही माना नहीं जाए। नहीं, आप इसे कटाक्ष मत कीजिए, कटाक्ष मत समझिए ना इस बात को। उन्होंने कहा कि देखिए, नायब सैनी जी फिलहाल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि जो आगामी विधानसभा चुनाव है वो हम उनके नेतृत्व में लड़ने वाले हैं। तो आप उस चीज को उससे क्यों कनेक्ट कर रहे हो? अमित शाह जी ने तो एक इंडिकेशन दिया है कि भाई आगे वाले जो चुनाव है उनके नेतृत्व में लड़े जाएंगे। तो इस बात को आप मुख्यमंत्री जी, ये भी तो बार बार कहा जा रहा था ना कि मनोहर लाल जी हर चीज़ में जो है बीच में आ जाते हैं, हर चीज़ में अधिकारियों की बातचीत करें या कोई भी अन्य कोई भी फैसला लेना हो तो मनोहर लाल जी से पूछा जाता था। अधिकारी भी पहले जाकर के मनोहर लाल जी से पूछते थे। सुपर सीएम जो है वो माना जा रहा था। तो आप देखिए ना, कितनी अच्छी बात है कि एक बंदे को आप सुपर सीएम कह रहे हो, तो मतलब उनमें कुछ ऐसी शक्ति थी, कुछ ऐसी ऊर्जा थी, कुछ ऐसी पावर थी, उन्होंने कुछ हरियाणा प्रदेश के लिए किया होगा। नहीं, आप मेरी बातें क्यों काट रहे हैं? उन्होंने अगर ऐसा कहा है सुपर सीएम, आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए। मान लो कोई भी संस्था है, उसका कोई भी मान लो प्रेसिडेंट होता है, कुछ भी होता है, अगर एकदम से उसको कहीं आगे ले जाया जाए, तो जब नया बंदा हम प्रेसिडेंट बनाते हैं तो कुछ चीजें समझने के लिए उसे पुराने वाले की जरूरत तो पड़ती है। ये तो आम एक नियम है, किसी संस्था का ले लो, किसी पार्टी का ले लो। तो इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है कि वो चले गए और वो यहाँ इंटरफेयर कर रहे हैं। अच्छी बात है वो कर रहे हैं। एक प्रदेश का नेतृत्व करना और एक विभाग का नेतृत्व करना काफ़ी फर्क नहीं मानते आप उसमें? नहीं, क्या फर्क मानते हैं आप? ये देखिए, मैं तो बहुत खुश हूँ कि उनको बहुत बड़े दो मंत्रालय दिए गए हैं। इसका मतलब उनके अंदर कुछ गट्स हैं, उन्होंने हरियाणा में कुछ किया, तभी तो उनको आगे इतनी अच्छी जगह मिली है। ऐसे गट्स तो आप में भी होंगे, किस तरह से अपने गट्स दिखाओगे? बिल्कुल हो सकता है। मैंने आपको क्या कहा कि गट्स जो दिखाने की बात है उसमें ये रहता है कि जो पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है ना दीपक जी, वो हमसे बहुत आगे है। हम जहाँ शायद सोचना बंद करते हैं वो शुरू करते हैं, तो वो गट्स अपने आप देख लेते हैं। दूसरी बात, जनता, जिस दिन जनता के जो मन में एक छवि होती है ना एक अच्छे नेता की, जो वो एक लीडरशिप की एक पैरामीटर सेट करते हैं, जिस दिन जनता को लगेगा कि भी हाँ कोई बंदा उस पैरामीटर पे खरा उतर रहा है, तो जनता में से आवाज आती है। वो आवाज ऊपर तक पहुंचेगी तो डेफिनेटली है, किसी को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं होगी। किरण चौधरी जी कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गई, कितनी खुशी आपको मिली? क्योंकि महिला नेता है वो भी। तो शाम के अंदर तो खैर खलबली मच गई है आप ही की पार्टी के। भिवानी के अंदर भी भिवानी के नेताओं की भी काफ़ी दिक्कतों का सामना, क्योंकि पुराने कार्यकर्ता हैं, थोड़ी दिक्कतें उन्हें भी लग रही हैं, उनके चेहरों पर भी शिकन आनी शुरू हो चुकी है। प्रिया क्या देखती है इस मामले में? देखिए, मुझे तो बहुत खुशी है। किरण चौधरी जी बहुत बड़े घराने से संबंधित है, वो खुद एक बहुत बड़ी नेता है और वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ रही है। तो हमने तो बहुत ही गर्मजोशी से और खुले दिल से उनका स्वागत किया है। मैं तो इनफैक्ट ये कहती हूँ कि इतनी बड़ी लीडर को कांग्रेस ने खोया है, ये उनका दुर्भाग्य है। और मैंने वो चीज़ देखा है कि इतनी अच्छी लीडर को, बोल्ड लीडर को,
मतलब मैं देखती थी कांग्रेस के, जब वो कांग्रेस में थी, इनको मंच पे बैठने के लिए भी कितना संघर्ष करना पड़ता था, तो उन्हें लगा कि उन्हें बीजेपी ने मान सम्मान दिया है, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारा तो कुनबा बड़ा है। और मैं तो बल्कि ये कहती हूँ कि कांग्रेस में जितनी भी महिलाएं नेत्री हैं उनको बीजेपी में जल्दी से जल्दी आ ही जाना चाहिए। लेकिन जो नेत्री आई है उसके बाद जो बीजेपी के नेता है वो तो कहीं ना कहीं परेशान दिखाई देने लगे हैं। नहीं ऐसा खुद आपके शशि परमार जी ने मंच से कहा कि मुख्यमंत्री जी नए आए तो पुरानों को मत भूल जाना, कहीं पुरानों के जो है पुरानों के लिए दिक्कतें पैदा हो जाए। देखिए, परिवार में ना जब एक बच्चा होता है वो छोटा होता है, बहुत लाडला होता है, जब वो बड़ा हो जाता है और बच्चा पैदा हो जाता है ना, तो बड़े का प्यार थोड़ा सा बढ़ जाता है। आप इसको इस नजरिए से देखिए। मतलब प्यार बटेगा वो इसका तो मतलब। डेफिनेटली है, वो हमारे परिवार में एक नया मेंबर जुड़ा है तो और डेफिनेटली हमारा प्यार बटेगा। जितना हम एक बंदे को देते थे, थोड़ा सा हमें कट करके वहां देना पड़ेगा। ये तो तो मतलब दिक्कतें जो है वो आने वाली है, आप भी नहीं, मानती है। इसको आप दिक्कत क्यों ले रहे हो? परिवार में कोई नया सदस्य आता है उसको हम दिक्कत थोड़ी ना लेते हैं, प्यार ही तो बट रहा है। प्यार बंटना ही तो उसके लिए दिक्कत हो जाती नहीं, है। कोई दिक्कत किसी वाली का बात प्यार नहीं। जो है बटेगा तो तकलीफ तो होगी नहीं, उसको। वो तो देखो, छोटे बच्चे को भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है और बड़े बच्चे को भी कॉम्प्रोमाइज ही तो करना है। राजनीति के अंदर कॉम्प्रोमाइज करके तो कोई तैयार नहीं है ना, नहीं नहीं, क्योंकि सब राजनीति तैयार में है। अगर कॉम्प्रोमाइज हो गया तो फिर तो दिक्कतें शुरू होगी। देखिए, मेरी बात सुनिए, आपने शशि रंजन जी की एक बात पकड़ ली, लेकिन आज भी हम प्रोग्राम में थे, हमारी आज विस्तृत जिला समिति कार्य समिति की बैठक थी, वहां पे भी शशि रंजन जी भी हैं और नेतागण भी है, किरण चौधरी जी भी हैं, एक ही मंच पे बहुत अच्छे से बैठे हैं, सबसे अच्छे से मिले हैं, हमें तो कोई शिकन नहीं दिखाई दे रही। आपस में बात भी नहीं करते बहुत लोगों अच्छी से। बात करते हैं, हमने खुद देखा है। मैंने तो सुना है कि आपस में बात भी आप नहीं मत करते हैं। सुनिए ना, आप जेपी मत दलाल सुनिए। जी, धर्मवीर जी और शशि रंजन परमार जी, नहीं ये आप अलग अलग बैठते हैं कि किरण चौधरी जी से आंखें भी नहीं मिलाते, नहीं ऐसे नहीं, सुनने ऐसा में। कुछ नहीं है। आज वाली बैठक में भी आप अगर फोटोज देखिए हमारी, बहुत लोग, सब लोग आपस में मिलजुल के बात करें, इनफैक्ट इकट्ठे आए हैं, इकट्ठे गए हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा हमें तो। प्रिया सीधा जी क्या मानती हैं, विधानसभा का समय आने वाला है, नगर परिषद की तो खैर टिकट नहीं मिल पाई थी, अब इसके लिए किस प्रकार की जो है मेहनत करनी शुरू कर दी है, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर कहीं फिर से दिक्कतें ना आने लग जाएं। देखिए, मैंने इस बात का आपको पहले भी जवाब दिया है कि जो विधानसभा चुनाव है कोई छोटा चुनाव नहीं है, और जो टिकट देना ना देना, पर्सनली देखिए हर इंसान की इच्छा होती है कि वो आपकी कितनी मैक्सिमम, इच्छा है? देखिए हर किसी की होती है, मेरी भी है, नो डाउट, क्योंकि दौड़ हम धूप भी, शुरू कर दी आपने। बिल्कुल हम भी तैयारी कर रहे हैं, और पार्टी ने जो जिम्मेदारी हमें पहले दी है हमने वो भी निभाई है। पार्टी अगर आगे भी कोई जिम्मेदारी देगी तो बहुत खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट करेंगे और पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी से उसका पालन भी करेंगे। मतलब सेवा करने का पूरा मन आपका है इस बार, क्योंकि आप ही ने कहा कि सेवा जो है राजनीति में ही एमएलए बन करके की जा सकती है, जिस प्रकार से आपने थोड़ी देर नहीं, पहले आप कहा। मेरे वर्ड्स को घुमाइए मत दीपक जी, मैंने ये नहीं कहा कि एमएलए बन के ही सेवा की जा सकती है। मैंने ये बोला है कि राजनीति में हर इंसान सेवा करने के लिए आता है, और चुनाव जो होता है वो एक माध्यम होता है उसको बड़ा प्लेटफॉर्म देने का। राजनीति के बिना भी तो सेवा की जा सकती बिल्कुल है। की जा सकती है। आपने खुद मेरा परिचय दिया कि मैं काफी सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ, मैं कर भी रही हूँ। मैंने तो सिर्फ एक पार्टी की जिम्मेदारी की बात की, पार्टी ने मुझे महिला जिला अध्यक्ष बनाया, हमने तब भी अपनी निष्ठा से काम किया। अभी हमें कार्य समिति सदस्य मैं हूं, तो अब हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। हाँ, आपने पूछा कि आगे क्या तैयारी है। देखिए, शीर्ष नेतृत्व को अगर मेरे अंदर कुछ ऐसी बात लगे कि मुझे टिकट देगी तो आई एम रेडी। आपको अगर कहा जाए कि आप अपने बारे में बताइए कि आपके अंदर क्या गट्स है, क्यों किस प्रकार से आप चुनाव लड़ोगे, अगर आपको टिकट दे दी जाती है तो आप जीत करके निकलोगे, ऐसा आपसे पूछा जाए, अगर आपका सर्वे बोर्ड बैठता है बीजेपी का, तो वो आप क्या जवाब देंगे उन्हें? देखिए, पहली बात तो मैंने आपको बताया कि जनता ही जवाब दे देती है, टिकट मांगने वाली जनता होती है, खुद हम नहीं होते हैं। हाँ, दूसरी बात, अगर हम बोले कि मुझे बिठाया जाता है, देखिए आज के टाइम पे सब लोग समझदार है, जनता बहुत पढ़ी लिखी है, वो क्या चाहती है, उसकी आवाज को उठाने वाला हो, शहर का विकास करने वाला हो, लोगों के काम स्मूथली चलने वाले हो, और पढ़ा लिखा हो, और कहीं ना कहीं वो एक युवा नेता भी ढूंढ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता मेरे अंदर ऐसी कोई, इनमें से ऐसी कोई कमी है कि मैं साइड हो सकती हूँ। मैं पढ़ी लिखी हूँ, वेल एजुकेटेड हूँ, और मैंने नगर परिषद में भी अच्छी तैयारी करी है। और उसको भी छोड़े तो मैंने सामाजिक तौर पे, देखिए आपने खुद कहा कि मैं पहले पत्रकार भी रही हूँ, तो समाज के हर मुद्दे से, हर समस्या से मैं पिछले 10-12 साल से पूरी तरह वाकिफ हूँ, और कैसे उसको हम सॉल्व करा सकते हैं उसके लिए भी अच्छी प्लानिंग्स हैं। मतलब क्या लगता है आपको, आने वाले समय के अंदर विधानसभा चुनाव है, अभी लोकसभा चुनाव गया है, हरियाणा की अगर बात की जाए तो केवल 5 सीटें ही मिली हैं। हालांकि जो केंद्रीय नेतृत्व है वो इस बात से खुश नहीं है कि बीजेपी को 5 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। अब चुनाव विधानसभा भी आ गया,
क्या लगता है प्रिया, जीत पाओगे चुनाव? बिल्कुल, डेफिनेटली जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं होंगे। हाँ, लोकसभा चुनाव में देखिए क्या रहता है, कुछ गलतियां शीर्ष नेतृत्व से भी छोटी बड़ी हर इंसान से हो जाती हैं। तो लोकसभा चुनाव का आपने बोला कि केंद्रीय समिति संतुष्ट नहीं है, ये बात हम भी मानते हैं, क्योंकि अगर 100 में से हमारे नंबर अगर कम होते हैं तो थोड़ा सा दुख तो होता है। लेकिन ये हमारे लिए बहुत अच्छा है अगर हमने कहीं कुछ एक स्टेप हम पीछे गए हैं। लेकिन मैं इस चीज को दूसरी तरीके से देखती हूँ, चाहे हम 5 सीटें हारे हैं, लेकिन दीपक जी अगर आप टोटल वोट परसेंटेज देखें ना, तो हमारा 2.5% के प्लस वोट हमारा जुड़ा है, वोट बैंक जो हमारा बड़ा है अगर आप ओवरऑल देखें तो। हरियाणा में जो सीटें बीजेपी जीती है हम्म, उसका अंतराल आप देखिए, कांग्रेस से कोई ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर जहां कांग्रेस जीती है वहां पर अंतराल काफ़ी ज़्यादा है। अंतराल आप कहाँ देख रहे हैं? आप रोहतक में देख रहे हैं, बाप बेटे की राजनीति सिरसा है में वो देख तो। लीजिए आप। सिरसा में आप देख लीजिए, लेकिन और किसी सीट पे आप देख अब लीजिए। भिवानी की अगर बात की जाए कि अपन लोग भिवानी रहते तो भिवानी में आप देखिए धर्मवीर जी कहाँ ज़्यादा वोटों से जीते हैं। देखिए मैंने बोला ना, जब टिकट वितरण किया जाता है तो काफी पैरामीटर सेट किए जाते हैं, ऊपर वालों ने क्या देख के किस हिसाब से किया। हमारा काम था उस चीजों को जिताना, और हमने पूरी, हर कार्यकर्ता ने, नीचे तक के हर कार्यकर्ता ने पूरी मेहनत की है। और ये ठीक है कि अभी हमारे साथ अगर कुछ हुआ भी है, आप टोटल आप नेगेटिव साइड पे मत जाइए ना, पॉजिटिव साइड पे जाइए। बीजेपी के जो नेता हैं, दिग्गज नेता है, हम्म, वो सब अपने अपने बच्चों के लिए अब टिकटों की मांग करने लगे हैं। जी ऐसे में जो मूल कार्यकर्ता है, जो पुराने समय से लगा हुआ है, उसके मन में दिक्कतें आनी शुरू हो चुकी है, उनके मन में भी हिचकिचाहट शुरू हो चुकी है, भाई कहीं नेताजी अपने बच्चे को सेट करवा ले और हमारा पत्ता कट जाए। नहीं, आपको मैंने पहले भी बताया था कि भारतीय जनता पार्टी जो है ना, वो कैडर बेस पार्टी है, वो कार्यकर्ता पे डिपेंडेंट पार्टी है, वो भाई भतीजावाद परिवारवाद इनसे बहुत दूर है। देखिए मैंने कहा कि हर किसी का मन होता है कि वो राजनीति में सेट हो, हर किसी का मन होता है, तो मन सबका होता है, लोकतंत्र है उनका, जो भी लोग अपने बच्चों को सेट करना चाह रहे हैं वो उनका मन है। लेकिन देखना ऊपर वालों ने है, शीर्ष नेतृत्व ने देखना है कि उन्हें क्या करना है। तो मुझे नहीं लगता वो ऐसा कोई फैसला करेंगे, क्योंकि बीजेपी परिवारवाद से, भाई भतीजावाद से बहुत दूर है। इनफैक्ट मैं आपको बताती हूँ, परसों भी हमारी एक बैठक थी जिसमें हमारे चुनाव सह प्रभारी आदरणीय विप्लव देव जी आए हुए थे। उन्होंने भी क्लियर किया था कि हम किसी भाई भतीजावाद में नहीं पड़ेंगे। तो हाँ, उन्होंने तो ये कहा कि अमित शाह जी ने कहा था भी तुम इतने सालों से लगे हो, पुराने कार्यकर्ता हो, तो तुम्हें कुछ नहीं मिला तो नयों को क्या नहीं, मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं कहा था उन्होंने। वो एक जस्ट लाइट नोट पे जब मीटिंग में बैठते हैं, आप लोग मीडिया वाले भी ना बात की खाल मत निकाला कीजिए। वो जब लाइट नोट में बैठते हैं, नॉर्मली कोई बात हो जाती है हंसी मजाक में, उसको इतना तूल नहीं देना चाहिए बात को। मतलब सब कुछ मिल रहा है कार्यकर्ताओं सब कार्यकर्ताओं में कुछ क्यों परेशानी है फिर? कार्यकर्ताओं में बहुत कोई, सारे कार्यकर्ता आपके बीजेपी के ऐसे हैं, वो कहते हैं कि काफ़ी सालों से लगे हुए हैं, लेकिन पार्टी ने उन्हें कोई भी फायदा नहीं दिया। नहीं, पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो चीज अपना फायदा तो सोचते ही नहीं। आप यहाँ फिर गलत जा रहे हो। मैंने आपको क्या बोला कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जो सिद्धांत है, वो एक चीज कहती है, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ थर्ड। तो जो बीजेपी के जो मूल कार्यकर्ता है, या जो बहुत ही मतलब बहुत डीप तक है, वो ये चीजें बोलेंगे ही नहीं। मतलब कार्यकर्ताओं में कोई असंतुष्ट नहीं है आपका कहना कोई ये? असंतुष्ट नहीं है। आज भी अगर आप हमारी बैठक अटेंड करते तो बहुत अच्छी हमारी बैठक थी। आप परसों वाली हमारी बैठक अटेंड करते, बहुत काफी लोग थे, और वहाँ पे कोई ऐसी कोई शिकवा शिकायत नहीं है। और हाँ, अगर थोड़ी बहुत कोई नोकझोंक होगी तो एक परिवार में 10 लोग हैं तो आपस में थोड़ी थोड़ी तो प्यार में वो जो लड़ाइयाँ हैं वो थोड़ी बहुत चलती रहती हैं, उसका कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है। ये थे प्रिया सीजा जी, जिनका कहना है कि परिवार में छुट-मुट नोक-झोंक तो होती रहती है। खैर चलो, इन्होंने ऐसा माना तो सही कि नोक-झोंक होती है, क्योंकि नेताजी हैं, नेताजी कभी भी अपनी बात को नहीं मानते। यूँ भी नहीं कहेंगे कि नहीं हमारे अंदर कोई, परिवार के अंदर कोई भीतर घात चल रहा है, कैमरे के सामने नहीं बोलेंगे। लेकिन अंदर खाते क्या चल रहा है वो तो खैर इनको भी पता है, और आप लोगों को भी पता है, और मुझे भी पता है। खैर अब आने वाला समय विधानसभा का चुनाव का समय है, हर कोई व्यक्ति अपनी अपनी टिकट के लिए दौड़ धूप करता है। ऐसे ही प्रिया सीजा जी भी दौड़ धूप कर रही हैं। खैर मुकद्दर की बात है, पार्टी शीर्ष नेतृत्व की बात है कि टिकट इन्हें मिल पाती है या नहीं मिल पाती। खैर सर्वे जो है बीजेपी का वो भी शुरू हो चुका है, अब देखना होगा आने वाले समय में क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नए चेहरे के साथ। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।